शाइस्ता रजा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गर्मी को लेके। कराची में हम लोग देख रहे हैं कि पारा जो है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, जिसके साथ साथ जो आवाम है वो जो सड़कों पर निकलती है, जिनका रोज़मर्रा के बहुत सारे काम भी हैं, मजबूरियाँ भी हैं, उनको बाहर निकलना पड़ता है, तो वो जो है वो हीट स्ट्रोक का भी उनको खदशा है। और काफ़ी लोग हम देख रहे हैं कि जो निढाल होकर हमें सड़क के किनारे पर मिलते हैं और साथ ही साथ परेशान हाल हो रहे होते हैं। अगर बात करें हम सूरज की, तो सूरज इस कदर गर्म है और इतनी तपिश है सूरज की, जिसकी वजह से कराची में अगर 40 टेम्परेचर है भी, 40 डिग्री का टेम्परेचर है भी, तो फिर ऐसे होता है जैसे पता नहीं 45 या 50 डिग्री है। साथ ही साथ अगर बात करें उन लोगों की जो कि हमें गर्मी में निढाल नज़र आते हैं, तो गुज़िश्ता 10 दिनों की अगर रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा है कि जिन्ना अस्पताल में 80 से ज़ायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो साथ ही साथ गैस्ट्रो के इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं और भी बहुत से मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से हमने देखा है कि सिंध भर में जो गर्मी की लहर है उससे बचाव के लिए जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोगों को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो। वो लोग जो इस कदर गर्मी में बाहर निकले हुए हैं उनको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन हमने वहीं पर ये भी देखा है कि लोग निकल तो रहे हैं, लोगों की मजबूरी भी है, डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए उनको पानी वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो फर्स्ट एड का इंतज़ाम नहीं है। कोई मेडिकल बॉक्स हमें कहीं किसी कैंप में नज़र नहीं आ रहा। 1000 कैंप्स वो हैं जो सरकार की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब हमें वो लोग भी कराची के शहरी, कराची के जवान नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने तई जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाया है और लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं भी जो है वो आज एक कैंप में मौजूद हूँ, यहाँ से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे हीट स्ट्रोक बेसिकली होती क्या है और इससे बचाव किस तरीके से मुमकिन है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। भाई मुझे बताओ कि काम कर रहे हैं आप, आपका काम का टाइमिंग क्या है? हमारी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक की है। ओहो, तो मतलब दोपहर में आप सड़कों पर ही होते हैं? देखिए रोड पे चल रहे हैं गाड़ी, ये खड़ी हुई पीछे। तो मुझे बताएंगे जो गर्मी है, जिस कदर ये गर्मी है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इसके बचने के लिए यही है, पानी मिल जाता है पानी पी लेते हैं। अगर हमारे पास अपने पास ORS है तो पी लेते हैं, वरना खरीद के लेना पड़ता है। रोडों पे लगाते हैं लेकिन देते हुए कुछ भी नहीं है। तो जो मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए हैं यहाँ पर ORS मौजूद ये नहीं आज है? पहली दफा लगाई है, आज पहली दफा लगा है, पहले नहीं लगता था। पहले सिर्फ पानी वाले बैठे हुए पानी पिलाते हैं बस, और कुछ पानी नहीं। पिलाते हैं। तो इससे मुझे बताएं कि थोड़ा वो आप ये कह लें फायदा होता है कि चलो ठीक है अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो पानी पियेंगे, ORS पियेंगे तो फायदा तो होगा ना। गर्मी से बचाव के लिए यही चीजें होती है, और क्या होता है। तो लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करके जानते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो मेरे उल्टे हाथ पर, तो एक बिजी रोड है जहाँ पर लोग जो है वो गुजर रहे हैं और उस वक्त ये वो टाइम है जहाँ पर जो है सूरज जो है वो बिल्कुल सवा नेज़े पर होता है और बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों का काम है, लोगों को काम करना होता है। यहाँ पर जो है वो एक हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया है जहाँ पर जो है वो आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वहाँ भी जाकर जानते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह है। अगर कोई इंसान हीट स्ट्रोक जिसको होता है या वो गर्मी से निढाल होता है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। ये लस्सी बना रहे हैं। दही है ये? जी 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 जी। कैसे बनेगी लस्सी? बस पानी, नमक और लस्सी। गर्मी बहुत है तो लोगों को लस्सी पिला रहे हैं और फिर शरबत बनाएंगे और मिनरल वाटर की बोतल्स। अच्छा, और क्या क्या है, मतलब यहाँ पर लस्सी बनाओगे? पीच फ्लेवर है, उसके बाद तरबूज का शरबत बनाएंगे। 4 बजे तक सभी चलती रहेगी। हम तो देख रहे हैं पानी की बोतलें दे रहे हो। अभी बना रहे हैं ना। अच्छा, अभी बना रहे हो? जी जी जी। अच्छा, कहाँ से लेकर मतलब कितना टाइम है, कब स्टार्ट करते हो, कब जो है वो कैंप? 11-12 बजे तक स्टार्ट करते हैं और 4-4:30 बजे तक जब तक गर्मी रहती है पिलाते रहते हैं। कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आते हैं? अंदाजा नहीं लगाया, तकरीबन हज़ारों की तादाद में तो आते हैं लोग पीने। 15-20 मिनट में एक टब खत्म हो जाते हैं। 15-20 मिनट में एक टब खत्म हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर अभी ये दही फेंट रहे हैं, इससे जो है वो कच्ची लस्सी बनेगी। यहाँ पर पानी की बॉटल्स मौजूद हैं, बर्फ़ बहुत बड़ी तादाद में आपको नज़र आ रही होगी। स्कूल बच्चों की वैन्स जो जहाँ पर आ रही हैं उनको भी जो है वो पानी दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी जो है वो पानी दिया जा रहा है। मज़ीद ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मुझे बताओ कि कितनी पानी की बॉटल्स लेकर आए हो तुम लोग? पानी की बोतल बहुत सारी लेके हैं, ये बड़ी अभी भी ले आ रहे हैं। तो ये कितनी खत्म हो गई हैं अब तक अंदाज़न? 10 कार्टन खत्म हो गया है। 10 कार्टन खत्म हो गए। लोग रुक के लेते हैं पानी या तुम लोग देते हो? हम लोग देते हैं भाई। आप लोग खुद दे रहे होते हो। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक वो पानी है और लस्सी है और बिरयानी है,
जी हाँ। बिरयानी से गर्मी खत्म होती है? जी हाँ, बिरयानी भी खत्म होती है। बिरयानी अभी बिरयानी लगी। नहीं, बिरयानी से गर्मी खत्म होती है? हाँ, गर्मी खत्म नहीं होती, गर्मी लगती है, फिर पानी पीते हैं, फिर खत्म होती है। बिरयानी भी रखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कौन सी क्लास में हो? 4 में हो? तो छुट्टी हो गई, यहाँ क्यों खड़े हुए हो? पानी लेने। पानी की बोतल किधर है तुम लोगों की? खत्म हो गई। गर्मी ज्यादा लगती है तो यहाँ का किसने बताया है? अभी देख रहे थे। अभी देखा था। बताइए, जो गर्मी हो रही है उसके बाद ये जो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं, इनसे फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आवाम को सहूलत मिल रही है। सहूलत मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। गर्मियों में औरतों के लिए भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे बताएं कितनी मुश्किलात हो रही में है? तो बहुत मुश्किल हो जाता है, किचन का काम करना तो बहुत क्या मुश्किल कर होता रही है? है। घर में नींबू पानी बन रहा है, फालसा वालसा बन रहा है? पानी वानी ज्यादा पी रहे हैं। गर्मी बहुत है आज। बहुत गर्मी है। गर्मी से बचाव किस तरीके से मुमकिन है? ज्यादा छाँव में बैठा जाए, घर में रहा ज्यादा। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आप 12 से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर न निकलें क्योंकि बहुत गर्मी है, तो मुमकिन है ये? मजदूर आदमी के लिए कहाँ से मुमकिन है? निकलना ही पड़ता है ना। बिल्कुल निकलना तो पड़ता है। मुझे बताइए क्या कर रहे होते हैं फिर धूप से बचने के लिए? बस क्या करेंगे, वो मुसीबतें उठाना है। वो हीट स्ट्रोक कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं, इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है, लोगों को पानी मिल रहा है, लोगों सिर्फ को पानी मिल रहा है या साथ ORS भी है या कोई और शरबत वरबत भी बाज़ मिल रहा जगहों है? पे शरबत भी है, ORS भी है, जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आपने देखा है ये जो गर्मी आपने देखा है पिछले 15-20 दिन से इतनी बढ़ गई है, कोई निढाल हो गया हो गर्मी से? बिल्कुल देखा है। फिर क्या करते हैं? उनको पानी से सर गीला करके, मुंह धुला के, कपड़े गीले करके उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इतनी गर्मी में क्या मजबूरी थी निकलने की? वालदेन की दवाइयाँ लेने के लिए निकला हुआ था। ओह, ये तो वाकई बहुत बहुत जरूरी काम है। ये गर्मी से बचाव किस तरीके से कर रहे हैं? से हेलमेट लगा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। क्या करें गर्मी से बचाव के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि गीला रुमाल सर के ऊपर रखें। बाकी ये भाइयों ने लगा लिया है कि हम पानी पी रहे हैं और क्या। पानी रास्ते में अब आसानी से मिल जाता है? बहुत क्योंकि आसानी हर से मिल रहा है, जगह बहुत आसानी से मिल रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कराची में ये सहूलत है कि पानी आराम से मिल रहा है। बाकी और क्या कर रहे हैं? और कोई मशरूबात ले रहे हैं? मशरूबात महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सोच समझ के रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। रूह अफ़ज़ा ले रहे हैं। हाँ। ठीक है जी, शरबत पीना चाहिए, कोई भी ठंडा शरबत बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो हमें 24 घंटे सड़कों पर नजर आते हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गर्मी का क्या इलाज कर रहे हो? बस पानी पी रहे हैं। बस पानी? हाँ, पानी। बाकी नमकियात वगैरह जो जिस समय कम हो जाती है उसको पूरा करने के लिए क्या नींबू पानी वगैरह? हाँ, नींबू ORS पानी वगैरह पीते हैं शाम को, और अक्सर को भी पीते हैं। सुबह दही के साथ नाश्ता करते हैं, लस्सी वगैरह भी पीते हैं। आगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। कभी हाँ। ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी हो कि आपने कहा आज तो मैं चला ही नहीं रहा रिक्शा? नहीं, ज़्यादा गर्मी हो तो हम बैठ जाते हैं छाँव में। छाँव में बैठ हाँ, जाते बैठ जाते हैं, सो हमने जाते सुना है कि हैं। जब ज्यादा गर्मी होती है तो गाड़ियाँ ज्यादा खराब होती हाँ, हैं। ज़्यादा खराब होती हैं क्या गाड़ियाँ। मसला होता है गाड़ियों में? गर्मी की वजह से ज़्यादा गाड़ी जो है ना, ये CNG गाड़ी ऐसी है, वो ये रेडिएटर में पानी, रेडिएटर भी लीक हो जाता है, और जो मसला मसाइल बहुत हो जाते हैं। गाड़ियों हाँ, ये इंसानों में भी मसाइल हो जो है जाते हैं ना, और साथ ही साथ जो है वो गाड़ियों में भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ये जितना रश आपको नजर आ रहा है उसमें अगर हम बात करें कराची शहर की, तो कराची शहर में आपको जगह जगह जो है वो हीट कैंप्स नजर आ रहे होंगे और जगह जगह जो है वो लोगों का रश लगा हुआ है, जो इस बात की गवाही है कि कराची में इस कदर गर्मी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम अब तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे हैं और हम बाहर लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है जब हम अंदर आए थे तो उन्होंने बताया था कि चीज़ें जो है अभी तैयार हो रही हैं। 2 किस्म की एक शरबत हमें तैयार हुआ नज़र आ रहा है। ये लस्सी जो है वो हमारे सामने ही बनी थी और जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब ये बन रही थी, और अभी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि लस्सी बिल्कुल इख्तिताम पर है, ख़त्म होने वाली है। ये किस चीज़ का शरबत है और किस तरीके से बनता है, इनसे बात करते हैं। ये बीच का ख्याल कैसे आया है आपको? ये मौसम, ये गर्मी के हवाले से ये बड़ा बेहतरीन शरबत रहता है। ये जो गर्मी, जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से ये हम लोगों ने शरबत को तैयार किया खुद ही। ये पंखों वंखों का इंतजाम नहीं किया? बहुत गर्मी है। सब इंतजाम है, उनके आ चुके हैं, वो देखे सारा। हाँ, पंखे भी आ गए हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि कितनी देर में खत्म होगा? ये बस अभी स्टार्ट होने वाला, पहले वो खत्म हो जाए फिर ये शुरू करेंगे। अच्छा, एक पहले आधा लस्सी पौन घंटे में खत्म सारा होगी खत्म हो जाएगा सारा, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा जी। फिर क्या करेंगे? फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शरबत बनाएंगे दूसरा। तो कितने बन जाते हैं सुबह से लेके, दोपहर से लेके शाम 4 बजे तक? ये कितने बन जाते अभी हमने 12 बजे शुरू किया, अभी शाम 5 बजे सिलसिला जारी रहेगा इसका पूरा।
ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लोग किस तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं पूरे कराची में, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे रमज़ान की बात की जाए, चाहे सैलाब की बात की जाए, चाहे किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में ज़लज़ला आ जाए, हम देखते हैं कि कराची वाले जो हैं वो हमें सबसे आगे नज़र आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए। अभी भी अगर हम बात करें गर्मी की सूरत हाल की, तो गर्मी इस कदर ज़्यादा है कराची में कि लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद की जा सके। मेरे सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे कैंप्स हमें कराची में नज़र आ रहे हैं। और मेरे उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो ये तमाम तर लोग वो हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, किसी न किसी मजबूरी से, अपने काम से ये लोग बाहर निकले हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है ये लोग यहाँ पर रुके हैं, ताकि ये लोग जो है वो पानी पी सकें और अपने आप को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल कर सकें। मुझे बताएं, गर्मी जितनी है, आपने कभी ज़िंदगी में इतनी गर्मी देखी है कराची में नहीं देखी। तो कराची के लोग तैयार थे इस गर्मी के लिए? इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है, पिछले साल से ज़्यादा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमने उस तरीके से दरख्त नहीं लगाए? हाँ, बहुत बड़ी गलती। अब ये हमारी गलती शुमार नहीं है, जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये सब इनकी गलतियां हैं। हम तो इनकी रियाया हैं, इनको काम करना चाहिए ना। आज जो ये मसाइल खड़े हुए हैं तो ये हुकूमत के हैं ना। ये तो ये जितनी गर्मी है, इसमें आप बचाव के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं? चलेंगे, जो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगे हुए हैं, इससे तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है, इसके अलावा और क्या है जिससे आप बचाव कर रहे हैं? घर में हम लोग शरबत का, ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब मैं निकला हूँ, मैं घर से पानी पी के निकला हूँ, और हमारे यहाँ केरी का शरबत बनता है, वो उसको पी के अब निकला हूँ, लेकिन मेरा रास्ता लंबा है, मैं फिर देख के यहाँ रुका। बन गई लस्सी? जी जी, लस्सी बन गई। कैसी है, कैसी है बेटा लस्सी? आप पी के देखिए। अच्छी है। अच्छी है? गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? मुझे बताएं कि अब आपने लस्सी बना ली है, कितनी बनाई है तकरीबन? क्वांटिटी कितनी होगी? तकरीबन 2000 गिलास तो बन गई है। 2000? और कितनी देर में ख़त्म हो जाएंगे ये? 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जिस तरह आप रही देख रही गर्मी है, 15 से 20 मिनट में ये एक टब ख़त्म हो जाता है। सही। तो मुझे बताओ, ये आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया? लोगों को गर्मी मतलब हीट स्ट्रोक के, आपको पता है, कुछ ना कुछ करना था। हम लोग ने कहीं कैंप लगानी हीट स्ट्रोक का, कि उसमें और लस्सी अगर दे कोई दें। बंदा बेहोश हो जाता है या कोई निढाल आता है जिसको तो हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसके लिए कोई इंतजाम है या नहीं? अभी तक फर्स्ट एड की कुछ किए नहीं, ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया अभी तक होगा ऐसा तो। कुछ जी किया जी। नहीं है। ठीक है जी, फर्स्ट एड बड़ा ज़रूरी है। जिस कदर गर्मी है, हमें भी लग रहा है कि हमें भी लस्सी पीनी पड़ेगी, लेकिन लस्सी हम पियेंगे, पहले लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में क्या मजबूरी थी जो घर से निकले हो? इसमें कोई पेशेंट आया हुआ था गांव से, तो इस वजह से घर से बाहर निकले थे हॉस्पिटल के चक्कर में। तो मुझे सबसे वो है कि अगर अवॉइड करे घर में, अगर शाम में अगर किसी की जॉब है तो जॉब की तो मजबूरी होती है कि सुबह बंदा निकल जाता है। कैब की तरह? मैं उसमें रेस्टोरेंट में होता हूँ। तो फिर भी कैब वैब धूप से बचाव के लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरत तो है, लेकिन इमरजेंसी में आपको पता है कि मतलब कैब वगैरह हो, लेकिन पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए बंदे को कैब की ज़रूरत हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रास्ते में माशाल्लाह से कराची में लोग रास्ते में डोनेट करके यहाँ पे पानी वगैरह, दूध वगैरह पिलाते हैं। इससे ऐसा हो जाता है कि मतलब कि भाई यहाँ के जो लोग मजबूरन बाहर निकलते हैं उनके लिए सहूलत हो जाती है। मुझे बताएं कि अब गर्मी जितनी हो गई है, हमें जितना रश सड़कों पर नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि लोगों को गर्मी लग रही है? तो काम नहीं है ना, काम करने नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। पहले कहते थे कोरोना से नहीं मरना है, भूख से नहीं मरना है, कोरोना से मर जाएं। हाँ। ठीक है, आप कहते हैं भाई कि ना अब इसके अलावा गर्मी से मरेंगे हम। गर्मी से मरेंगे क्या, खाना तो खाना ही है। तो ये सारी चीजें, ये तो सारे लोग वो लोग हैं जो मजबूरी में निकले हुए। जो बड़े लोग हैं वो तो घर में बैठे हुए हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने की, ना कुछ है, ना उनको पता है कि आटा क्या कीमत है, चावल क्या है, दाल क्या है, कुछ नहीं पता उनको। उनके पास तो पैसे आ रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं, सुबह मेहनत करते हैं, शाम में जो है ना वो क्या नाम है, शाम में जो घर जा रहे होते हैं पैसे लेकर, ताकि उनकी थोड़ी उसमें भी मजदूरी नहीं हो रही है। घरवालों का पूरा कर सके। मुझे ये बताएं कि चले अभी तो आप लस्सी पी रहे हैं, वैसे गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा रूह अफ़ज़ा और जो ना नींबू पानी और जो ना गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें। हम लोग जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है, अपने आप को भी हीट स्ट्रोक से हमने बचाना है। तो उसके लिए जो है वो हमने सोचा पहले हम खुद भी शरबत पी लें, उसके बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर शरबत पीती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इसका प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
बैक जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल की, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएं, कराची में जो हीट स्ट्रोक का मामला है, बढ़ती हुई गर्मी की सिचुएशन है, इसके बारे में बताएं कि क्या होगा। देखिए, कराची में तो पिछले 3 दिन जो गर्म मौसम रहा, ज़्यादा गर्म जिसे कहते हैं, लेकिन अदरवाइज़ तो मई और जून में कराची में ये इसी तरह का मौसम रहता है, गर्म और मरतूब मौसम रहता है, क्योंकि कराची में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। पिछले 3 दिनों के अलावा इतने बहुत ज़्यादा हाई नहीं गए, यानी इन दिनों में ये कि 40 से 42, 41, 42 इस रेंज में रहा टेम्परेचर, जो कि जो इस महीने का एवरेज टेम्परेचर है तकरीबन 36 है, 35 या 8 है प्रिसाइसली। लेकिन उससे ज़ाहिर है कि 5-6 डिग्री जब किसी भी जगह का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जाता है या एवरेज से ऊपर जाता है और 4-5 दिन के लिए मुसलसल जाता है, तो फिर उस एरिया के लिए हम कहते हैं कि ये हीट वेव आ गई यहाँ पर। बाय डेफिनेशन हीट वेव इसे कहते हैं। कराची में वो गो के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहा थ्रू आउट पिछला पूरा महीना मई का, समझे इसी तरह से रहा, सिवाय आखिरी 3 दिनों के छोड़कर। बाकी तो 36 से 38 की रेंज में ही रहा टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल से 2 या 3 डिग्री या 2.5 डिग्री इस तरह से ऊपर रहा। लेकिन चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर तनासब नमी का ज़्यादा होता है, 50 से 60% ऑन एवरेज दिन में चल रही होती है, तो इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मई में यूजुअली इसी तरह से ही होता है कराची में। और अगर जून के भी कह लें आपके 15-20 दिन जो होते हैं ना, वो इसी तरह से ही गुजरते हैं। हमने मौसम तो कराची का ऐसा भी देखा है कि बड़ा खूबसूरत मौसम होता था कराची का। शाम में जैसे 4-5 का टाइम होता था, ठंडी हवाएं, मतलब हवाएं खुल जाती थी, ठंडी हवाएं चल रही होती थी। लेकिन जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कराची का मौसम गर्म तरीन होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप, क्या है? देखिए, वो जो आप शाम अच्छी होने की और रात अच्छी होने की मौसम की बात करें, वो बेसिकली 15 या 20 जून के बाद जाके होता है, जब ये होता है कि नॉर्मली सी ब्रीज अच्छी स्पीड से चल रही होती है और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ हल्के बादल भी आ जाते हैं। वो स्पेशली जुलाई से ऑनवर्ड होता है। लेकिन जून के भी वस्त जून के बाद या 20 जून के बाद आप कह सकते हैं कि उस तरह का एक तरह से पैटर्न डेवलप होता है कि सी ब्रीज थोड़ी तेज़ स्पीड से चलती है, ख़ासकर शाम में और रात में, और हल्के बादल भी आ जाते हैं जो लो क्लाउड्स होते हैं, तो फिर मौसम बेहतर हो जाता है। तो अभी उसमें चंद दिन बाकी हैं, यानी 2 हफ्ते तकरीबन इसी तरह का वेदर होगा कमोबेश। उसकी एक वजह बुनियादी, दूसरी वजह ये भी है कि पूरे मुल्क में इस वक्त ड्राई कंडीशन चल रही है। मई का महीना भी मतलब एवरेजेस से बहुत कम बारिशें हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा रही। हीट वेव की ये 20 मई से जो शुरू हुई थी तो अभी तक प्रिवेल कर रही है। कराची में भी एक तरह से मई और जून के वस्त तक, यानी इसी तरह उसमें बुनियादी वजह ये है कि सी ब्रीज की स्पीड कम होती है और बादल इतने नहीं आते, तो फिर ये गर्म और मरतूब मौसम ही रहता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के मिड तक वो 3 महीने जो होते हैं वो अच्छा मौसम होता है। फिर बादल छाए रहते हैं, लो क्लाउड्स, और तेज़ सी ब्रीज चलती रहती है, तो वो एक तरह से अच्छा मौसम होता है। उन दिनों में आप नोट करिएगा कि कराची का टेम्परेचर मरी के बाद एक तरह से लोएस्ट टेम्परेचर होता है इनलैंड जितने भी स्टेशन होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं मानसून का सिलसिला हो कब रहा है शुरू? क्योंकि हमने देखा कि खबरें गर्दिश कर रही थी पिछले हफ्ते के मानसून का स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है और मई के बिल्कुल लास्ट के डेज में जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन बारिशें हुई नहीं। तो उसकी वजह क्या है और मानसून कब स्टार्ट हो रहा है कराची में स्पेशली? मानसून देखिए होता है मुल्क के पूरे उसकी एज ए होल हम बात करें तो जुलाई में स्टार्ट होता है। और सबसे पहले वही साउथ ईस्ट सिंध है जो आपका थर पारकर रीजन, यहाँ से मानसून हवाएं अमूमन एंटर होती हैं इंडियन गुजरात से होती हुई। फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, ऊपर सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला और जो दूसरी पट्टी उस तक लगती है, लाहौर भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो कुछ मानसून हवाओं का वहाँ से दाखिला होता है। यूजुअली पहली जुलाई, 1 जुलाई के बाद मानसून पाकिस्तान में शुरू होता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जून के आखिरी हफ्ते में कोई, इसमें हफ्ता प्लस माइनस हो सकता है, या तो जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में या फिर जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है। जो उससे पहले बारिशें होती हैं जून के महीने में अमूमन 10, 12, 15 जून के बाद, उन्हें हम प्री मानसून बारिशें कहा करते हैं। तो अभी तो खैर मई चल रहा है, ज़ाहिर है, तो आगे जून के वस्त के बाद होपफुली फिर कोई प्री मानसून का स्पेल आएगा, तो इस गर्मी का जोर जब भी टूटेगा। लेकिन वो प्री मानसून बारिशें होंगी, तो मानसून की बारिशें प्रॉपर जुलाई में स्टार्ट होती हैं। जुलाई में स्टार्ट होंगी। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, जैसे आपने बात की है कि प्री मानसून का सिलसिला स्टार्ट होगा, हम
उम्मीद ही कर सकते हैं कि कराची का मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल होगा। लेकिन ये जो इस वक्त गर्मी का ज़ोर बरकरार है, हम देख रहे हैं हीट वेव जो एक चल रही है, ये इसका ज़ोर कब कम होगा और क्या टेम्परेचर हो तो हम कह सकते हैं कि अब जो है वो उस कदर गर्मी नहीं है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? देखिए वो तो जो एवरेज टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया ना, मई के महीने का कराची का 35.8 है, यानी तकरीबन 36 हम उसे कह सकते हैं। इसी तरह से आगे जो जून का एवरेज उससे थोड़ा सा कम है, 35.6 है। तो जाहिर है ये 30-32 की रेंज में अगर आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे टेम्परेचर हैं, साथ साथ कुछ बादल आ जाएं, कुछ हवाएं। कब आएगा 30-32? ये आएगा जुलाई में जाकर, उससे पहले तो यही यूजुअली जून के एंड तक, ये कह लें कि जून के तीसरे हफ्ते तक, ये 3 हफ्ते जून के जो है वो तो यही 36, 37, 35, 37 इस रेंज में ही रहने का। मतलब इसी तरीके का मौसम जैसा हमने मई में देखा वैसे ही ऑलमोस्ट मौसम मई से कुछ बेहतर होता है जून का मौसम, इसलिए कि मई में आपने नोट किया होगा कि सी ब्रीज बिल्कुल नहीं चलती, खासकर सुबह के औकात में ना, तो शाम में थोड़ी हल्की फुल्की विंड होती है। लेकिन मई के मुकाबले में जून में थोड़ी सी स्पीड से विंड चलती है ऑन एवरेज, अगर कंडीशंस पर हम बात करें तो होपफुली ये जून जो है ना, इसीलिए जून की एवरेज टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम है मई से, तो जून के खासकर 15 जून के बाद फिर निस्बतन बेहतर हो जाएगा मौसम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सरदार सरफराज साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि मौसम कब तब्दील होगा, कैसे जो है हम जो है वो इस हीट वेव का मुकाबला कर पाएंगे, कब तक करना पड़ेगा, प्री मानसून का सिलसिला कब शुरू होगा, मानसून कराची में कब शुरू होगी, और ये जो मौसम का बदलते हुए तेवर हैं उसके बारे में सरदार सरफराज साहब हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PMA में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मुझे सबसे पहले बताइएगा, कराची में इतनी शदीद गर्मी है और कहा यह जाता है कि हीट स्ट्रोक का खदशा है, अस्पतालों में भी हमने देखा कि जो बहुत सारे मरीज़ हैं हीट स्ट्रोक के, जब वो जा रहे हैं। अब मुझे लोगों को क्लैरिटी के लिए बता दें कि बेसिकली हीट स्ट्रोक है क्या? देखिए, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप आज बात करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आवाम को जो है इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। उसके वायद सबब ये है कि बहुत सारे लोग जो है, हमारे लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है कि लोगों को बेचारों को पता हो कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हमारे यहाँ जो गर्मी है वो अमूमन कराची में इतनी ज़्यादा नहीं होती, या सन जो है वो इतना ज़्यादा जो अपनी तपश नहीं दिखाता जितना कि बाकी इलाकों में दिखाता है। तो हम अगर 40 पे भी कोई गर्मी दर्जा जिनको पद होता है तो वो हमें ऐसा महसूस होता है कि 50 से 60 पे है। इसलिए कि हमारे समंदर के जो करीब जितने भी इलाके हैं उसमें नमी का भी एक बहुत बड़ा होता है, अमल दखल है। तो आपकी जिस्म की जो हरारत है उससे बहुत ज़्यादा हरारत आपके जिस्म को पहुँचे तो दायरा अंदर जो हमारे जो सेंटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, इस तरह से आप समझें कि अगर कोई फ्रिज है उसको थर्मोस्टेट जो अगर जो कंट्रोल कर रहा होता है तो वो थर्मोस्टेट आपका काम छोड़ देता है जब आपको बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गर्म इलाकों में जब एसी चल रहे होते हैं तो कभी कभी एसी चलते चलते ट्रिप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से हमारे जो टेम्परेचर जो बर्दाश्त करने की कुव्वत है उससे भी ज़्यादा जब होता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, और उसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं बॉडी को, अगर हम उन नुकसानात की बात करें तो क्या क्या नुकसानात हैं? ये छोटे एक समझे कि बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अल्लाह ना करे कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके साथ एंड रिजल्ट जो है वो मौत भी हो सकती है। इसलिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आपके जो नर्व सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, आपके स्किन पे पड़ता है, आपकी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। पानी बहुत ज़्यादा पसीना जब बहता है तो पानी की कमी हो जाती है, जिससे आप फेंट होते यानी आप बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। गिरने से ये होता है कि आपको ठोकर भी लग सकती है, टक्कर भी कहीं से चीज़ से लग सकती है, जिसकी वजह से हेड इंजरी भी हो सकती है। एक तो ये, दूसरा है कि आपको शदीद किस्म की जब आपके जिस्म में पानी की किल्लत हो जाती है तो वो आप वहाँ पे डिहाइड्रेशन के अमल से जब गुजरते हैं तो बहुत सारे आपके ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की मौत भी हो जाती है। अच्छा, जैसे अगर किसी इंसान को हीट स्ट्रोक होता है तो अब अमूमन लोगों को पता नहीं चलता, तो इसके आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा कि इस बंदे को ये सिम्टम्स हैं और ये जो है इसको हीट स्ट्रोक हो गया?
बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको इनिशियल फेज में पता चलता है कि एक तो आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो आपकी स्वेटिंग वगैरह हो रही है, बहुत मतलब ये कि आपका जो पसीना ज़्यादा बह रहा है। तो दूसरा ये कि आपका टेम्परेचर जो बॉडी का बढ़ने लगता है बजाय कमने के, उसमें भी जो है ना शिद्दत हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। बंदा आम जा रहा हो तो चक्कर लाना, चक्कर आते आते वो गिर भी जाते हैं और कोई बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये 3-4 जो बड़ी बड़ी अलामत हैं उनमें से कोई एक होने लगे और गर्मी में आप जो है सर बगैर ढांपे हुए चल रहे हैं फिर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं ना कि आप जो है वो कोशिश करें कि आप तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो जिस तरह का मौसम है, हीट वेव चल रही है, तो आप अवॉइड करें कि आपका सन एक्सपोजर हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही इतने बजे है, जिनको निकलना ही इतने बजे है, वो सड़कों पर हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों से। देखिए वो जब ये पहली बार ये तो वैसे हमारी कराची में लोगों की आदत ही ये है कि उठते ही 11-12 बजे हैं, उसके बाद 1 बजे निकलते हैं। लेकिन ये जो टाइम 1 बजे से 3 बजे बता रही हैं, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम में बड़ा होता है। तो उसका ये है या तो आप अपने आप को किसी न किसी तरह से कवर रखें, खासकर अपने सर को, और उसके साथ साथ आप पानी का ज़रूर बंदोबस्त करके निकलें। छोटी मोटी बोतल जो है ना अपने साथ रखिएगा, पानी को ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर कोई आपको सपोज कोई चक्कर आ जाए या आप गिर जाएं कहीं, तो अगर कोई सपोर्ट मिल सकती है तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि ये 3 घंटे जो है ना उसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर यही होता है कि लोग जो है ना वो उसी टाइम पे चाय की दुकान में बैठ जाते हैं और चाय वाय पीते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होती है। तो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों से। और पानी का मतलब सिर्फ ये ना पानी आप जो है ना पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, ये सारे जो है ना जिसको हम मशरूबात कहते हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो हम सिंपल ORS जो अगर आपको आजकल कहते हैं शॉर्टेज हो गई है तो आप घर में बना लें, उसको इस्तेमाल करें। नमकियात की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसमें भी फ्रूट्स जूसेस हैं वो सब आपके लिए बेनिफिशियल हैं और फ़ायदेमंद है, कोई भी ख़राब नहीं है। मतलब पानी पीना चाहिए आपको, चाहे कोई शरबत, आज कोई भी ठंडा शरबत है किसी भी फ्रूट का आप पी लें तो आप ठीक रहेंगे। अगर हम कच्ची लस्सी की बात करते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो मुझे बताइए आपको फ़ायदा देगा हीट स्ट्रोक में? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। मगर तमाम तर मशरूबात हैं, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है? और ये कि आप जो ना वो चीज़ें मत लें जिसमें ज़्यादा स्पाइसी हो। चिकन और बीफ मसाले, ये ज़्यादा स्पाइसी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त जो ना आपका वैसे भी आते भी बेचारी कमज़ोर होती हैं अस्पताल में, जो इतने हीट बर्दाश्त कर रहे होते हैं सारे जिस्म। तो ज़रा ज़्यादा स्पाइसी जो फूड है उसको अवॉइड करें, बाकी आप सब। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरीके से जो है बचा जा सकता है अगर आप बर वक्त डॉक्टर आपकी अस्पताल आपसे दूर है या डॉक्टर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, खुद कैसे ट्रीट कर सकता है? देखिए ये तो कोई भी यहाँ पे जो अवेलेबल है उसकी जो आपको कहते हैं ना फर्स्ट एड या सपोर्ट चाहिए, तो सबसे पहले जो है ना उसको आप वहाँ से शिफ्ट करें, जहाँ गिर गया है, यहाँ गर्मी है, उसको किसी न किसी साये में लेकर जाएं। पहला तो काम आप ये करें। उसके बाद उसका बॉडी का टेम्परेचर है उस पर आप जितना पानी जो डाल सकते हैं तो उसको पानी डालें। अगर आपको बर्फ़ मिल जाती है, कोई ठंडी चीज़ मिले तो वो उस पर इस्तेमाल करें, उसका टेम्परेचर लेवल डाउन करें। और वो अगर पी नहीं सकता, उस पोजीशन में नहीं है, बहुत ही तकलीफ है, तो आप जो है इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस को कॉल करें, उसको किसी हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिएगा उसको हाइड्रेशन की तरफ ले जाएं, यानी पानी है, जूस है, जो आप लस्सी कहते हैं, इन सब चीज़ों से उसको हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने का मसला ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी उससे बेहतर हो जाएगा, और प्लस ये कि आपकी जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है उसको रिकवरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सप्लेन कर रहे थे हमें कि हीट स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, किस किस तरीके से क्या क्या अलामात होती हैं इसकी, और किस तरीके से जो है वो इससे बचा जा सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि कराची में जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ कहीं ना कहीं हमें बीमार नज़र आ रहे हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। कहीं सुनी बहुत सी बातें होती हैं जिनको जो है वो हम सिर्फ सुनकर उस पर अमल करते हैं और बाद में जो है हमें उसका नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके बारे में पहले तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरी बात है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको बस ये करना है कि आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपकी बॉडी में नमकियात पूरे होने चाहिए। उसके साथ साथ अपने आप को आपने कवर करके रखना है, थ्रू योर कैप आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, सनग्लासेस पहन सकते हैं, लाइट कलर आप लोग पहन सकते हैं ताकि जो है वो हीट जो है वो अब्जॉर्ब ना कर सके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और बिला ज़रूरत आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।